So hello everyone, welcome back to my channel. I am Srishti and in today's lecture we will begin our journey into financial management. In this lecture we will understand the meaning of financial management, the importance of finance in business and some important definitions given by some experts. So without wasting any time, let's get started. Introduction to financial management. What is financial management? फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट मनी को मैनेज करने की आर्ट और साइंस है. इसमें ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है. यानी कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा चाहिए होगा और उस पैसे को किस तरह से यूज़ किया जाएगा, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आता है. बिजनेस में लिया गया हर डिसीजन किसी न किसी तरह फाइनेंस को अफेक्ट करता है. चाहे नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना हो, मशीनरी खरीदनी हो या बिजनेस एक्सपेंड करना हो, हर जगह पैसे की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बिजनेस की बैकबोन भी कहा जाता है. अब बात करते हैं फाइनेंस की इम्पोर्टेंस की. आपने सुना होगा कि फाइनेंस इज़ द लाइफ मीन्स ब्लड ऑफ बिजनेस. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लाइफ को मेंटेन करता है, वैसे ही बिजनेस में फाइनेंस उसको स्मूथली चलाने में हेल्प करता है. अगर बॉडी में ब्लड ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल उसी तरह अगर बिजनेस के पास फाइनेंस ना हो तो बिजनेस को स्टार्ट करना या सक्सेसफुली रन करना पॉसिबल नहीं है. फाइनेंस की ज़रूरत बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए होती है, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए होती है, प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए होती है और एम्प्लॉयज़ और मशीन्स को कंटिन्यूअसली वर्क करवाने के लिए भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए फाइनेंस हर बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज ए फंक्शनल एरिया. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एरिया है. ये मैनेजमेंट की वो एक्टिविटी है जो फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्लानिंग और कंट्रोलिंग से रिलेटेड होती है. सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फोकस फंड्स को अरेंज करने और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होता है. इसका मतलब है कंपनी के लिए फंड्स प्रोक्योर करना और फिर उन फंड्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना. अगर कंपनी पैसा अरेंज तो कर ले लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना करे तो लॉसेस हो सकते हैं. इसीलिए प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है. डेफिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. वेस्टन एंड ब्रेगम के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का एरिया है जो इंडिविजुअल मोटिव्स और इंटरप्राइजेज गोल्स के बीच हार्मनी एस्टेब्लिश करता है. हार्वर्ड एंड अपटन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजरियल प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन है जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में यूज़ किया जाता है. एजरा सोलोमन और जेजन प्रिंगल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स यानी कैपिटल फंड्स के एफिशिएंट यूज से कंसर्न्ड होता है. जीएन मैसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस की वो ऑपरेशनल एक्टिविटी है जो फंड्स को ऑब्टेन करने और इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. अगर इन सब डेफिनेशंस का कॉमन मीनिंग निकाला जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव फंड्स को अरेंज करना और उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करना है. So that's all for today's lecture. In this session we discussed the meaning of financial management, understood why finance is considered the life means blood of business and learned some important definitions of financial management. I hope this lecture helped you understand the basic concepts clearly. If you found this video useful, don't forget to like, share and subscribe to Learn Business Administration for more easy to understand lectures on management subjects. Thank you for watching and I will see you in the next lecture.